नमस्कार। मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले 2 वीडियोस रखे गए कि आपके राहु केतु आपके लिए कैसे। पार्ट 1 में राहु 1 से लेकर 6 नंबर के घर में हो और केतु 7 से 12 में हो, उसकी बात की गई। और पार्ट 2 में ये क्रम रिवर्स हुआ क्योंकि राहु केतु सदैव ऑपोजिट ही कुंडली में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि अगर हमारे जन्मांक में स्थितियाँ सही नहीं हैं और जो आप वीडियो में कह रहे हो उस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित है, तो केतु के कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं कि आपकी लग्न कुंडली में केतु अलग अलग भाव में है, अलग अलग घर में है, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो केतु अगर पहले भाव में है, मतलब लग्न में है, तो उसका उपाय ये है कि आप बंदर को गुड़ खिला सकते हैं। आपको केसर का तिलक नियमित रूप से लगाना चाहिए। और अगर केतु अच्छी अवस्था में नहीं है, मतलब संतान से अगर आपको परेशानी है, तो मंदिर में जाके काले और सफ़ेद रंग का कंबल भी दान कर सकते हैं। अपनी कन्वीनियंस पे ये उपाय आपको अवश्य से करने चाहिए। अगर दूसरे घर में आपका केतु है, मतलब लग्न कुंडली के लग्न से दूसरा घर कैसा देखा जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर दूसरे घर में आपका केतु है तो माथे पर केसर या हल्दी का तिलक आपको नियमित रूप से लगाना चाहिए। दूसरे घर में केतु है तो सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका कैरेक्टर बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। दूसरे घर का केतु का मतलब ये हुआ कि आपको धार्मिक मंदिरों में दर्शन करने के लिए नियमित रूप से जाना चाहिए, धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। मंदिरों में जितना ही भावपूर्वक आप नमन करेंगे, उतना ही ये दूसरे भाव का केतु आपको अच्छे परिणाम देगा। अब केतु अगर तीसरे घर में है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो फोटो में बताया हुआ है कि अगर इस घर में केतु है कुंडली में, तो आपका तीसरा घर हुआ। माथे पर केसर का तिलक नियमित रूप से लगाइए और सप्ताह में एक बार बहते हुए नदी के जल में 1 मुट्ठी चावल और 4 टुकड़े गुड़ के यह अपने हाथ में रख के जिस भी ईश्वर में आप आस्था रखते हो उनको याद करके राइट हैंड से उसे बहते हुए नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब अगर मान लो कि चौथे घर में है आपका केतु, केतु मतलब अटैचमेंट, चौथा घर मतलब सुख स्थान, वहाँ पे केतु है, तो जिसकी हमने बात की थी कि स्थिति अच्छी नहीं मानी जा रही है, तो आपको घर में कुत्ता पाल लेना चाहिए। और मन की शांति के लिए आप चांदी पहन सकते हैं। वो जो मोती है चांदी की अंगूठी में, वो आप अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में पहन सकते हैं, या फिर चांदी का कोई ब्रेसलेट या कड़ा भी पहन सकते हो। बहते हुए जल में आपको पीले रंग की 1 या 2 चीज़ें सप्ताह में एक बार अवश्य से उसे अर्पित कर देना चाहिए। ये भी चौथे हाउस के केतु का एक सुलभ उपाय है। अब मान लीजिए कि आपके जन्मांक में केतु 5वें घर में है, पंचम भाव में है। पंचम भाव आकस्मिक सफलताओं का घर होता है, पंचम भाव एजुकेशन का घर होता है, पंचम भाव संतान का भी घर होता है। और वहाँ पे केतु का डिटैचमेंट आ गया, मतलब आपको जो भी नीडी पर्सन्स है उनको दूध और चीनी का दान फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। तो पंचम भाव का केतु इससे बैलेंस होता है। और देवगुरु बृहस्पति के जितने भी उपाय हैं, क्योंकि एजुकेशन का घर है, तो देवगुरु बृहस्पति के जितने उपाय आपको अच्छे लगते हैं वो सारे उपाय आपको जीवन भर करने चाहिए, ताकि 5वें घर का ये केतु आपके लिए सुलभ रहे। अब केतु अगर आपके जन्मांक में छठे घर में है, मतलब यहाँ पे भी कुंडली में दिखाया हुआ है, तो छठे घर में अगर केतु है तो बाएं हाथ की उंगली में आप सोने की अंगूठी पहन सकते हैं और दूध में केसर डालकर पिए, वो भी अच्छा है। कान की बुट के ऊपर भी, मतलब कान छिंदवा के सोने की इयररिंग पहन सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अभी सोने का भाव बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये आप कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। अदरवाइज़ केसर वाला दूध नियमित रूप से आपको पीना चाहिए, तो मानसिक शांति बढ़ेगी और ये केतु को बैलेंस डेफिनेटली करेगा। अब अगर केतु 7वें घर में है, वैसे फोटो में दिखाया गया है, तो अगर 7th हाउस में आपका केतु है तो माथे पे केसर का तिलक आप नियमित रूप से आपको लगाना चाहिए। आपको, क्योंकि 7th हाउस पार्टनर का होता है, मैरिज लाइफ के स्पाउस का होता है,
तो कमिटमेंट करने से बचिए। अगर आप कमिटमेंट करते हो और कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता तो चाहे कितने भी उपाय कर लो, ये केतु बैलेंस नहीं होगा। तो कमिटमेंट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि ये कमिटमेंट आपसे पूरा होगा या नहीं। कोई बार ना हो तो अलग बात है। और जीवन में घमंड और गाली गलौज से आपको बचना चाहिए। अगर 7th हाउस का केतु है तो माथे पे केसर की बात की, केसर का तिलक लगाइए। और आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति के जितने भी उपचार आप कर सकते हैं वो आपके ये 7th हाउस के केतु को बैलेंस करेगा। अब केतु अगर आपके जन्मांक के 8वें घर में है, फोटो में दिखाया गया है जैसे वैसे है, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए? माथे पे केसर का तिलक नियमित रूप से करना चाहिए। ये तो आप किसी भी प्लेसमेंट में मान लीजिए कि केसर का तिलक करना केतु के बैलेंसिंग के लिए अच्छा होता है। और अगर केतु शुभ अवस्था में नहीं है तो फिर किसी भी मंदिर में काला और सफ़ेद रंग का कंबल पूरे ईयर में, मतलब सर्दी की जब सीजन आए तो काले और सफ़ेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। इससे भी 8वें घर का केतु अच्छे से बैलेंस होता है। अब अगर आपका केतु 9th हाउस में है, 9th हाउस मतलब आपका भाग्य भाव, और वहाँ पे वो डिटैचमेंट लाता है, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए? आपके घर में आपको एक कुत्ता पाल लेना चाहिए और जो भी ब्रीड आपको पसंद हो तो वो एक अच्छा उपाय रहेगा। घर में सोने का एक चौकोर टुकड़ा रखना चाहिए, अच्छे से उसे अपने जहाँ पे पैसा रखते हैं वहाँ पे रख देना चाहिए। और अगर 9th हाउस का आपका केतु है तो आपके जो भी एल्डरली पर्सन्स हैं, बड़े हैं, उनका सम्मान आपको ज़रूर से करना चाहिए। इससे केतु बैलेंस होगा। और विशिष्टतः तो ससुराल पक्ष में जितने बड़े हैं उनका सम्मान तो आपको विशेष रूप से करना चाहिए। ये भी 9th हाउस के केतु को बैलेंस करने का एक प्रभावी उपाय है। अब अगर केतु 10th हाउस में है, 10म भाव में है, 10म भाव कर्म स्थान का घर होता है, वहाँ पर डिटैचमेंट, तो फिर क्या ही करें? तो घर में कुत्ता आप रख सकते हैं। 45 की एज के बाद आप एक कुत्ता पाल सकते हैं, उससे पहले नहीं। और एक नियमित उपाय आपको करना चाहिए, वर्ष में एक बार घर में एक शहद से भरा हुआ बर्तन, शहद मतलब हनी गुजराती में जिसे मध कहते हैं, तो शहद से भरा हुआ बर्तन आप रख दीजिए। डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वेस्ट या साउथ ना हो, नॉर्थ या ईस्ट में आप कहीं पे भी थोड़ा सा सुचारू रूप से रखिएगा कि मतलब गिर ना जाए, टूट ना जाए, उस प्रकार से उस शहद भरे बर्तन को रख दीजिए। तो 10th हाउस के केतु आपको अच्छे परिणाम देगा। अब उसी प्रकार से जन्मांक में अगर केतु 11वें घर में है, 11th हाउस लाभ भाव, और वहाँ पे वो डिटैचमेंट क्रिएट कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो काला कुत्ता पालिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे ट्रेडिशनल ज्योतिष ये कहते हैं कि 11th हाउस का केतु हो तो गोमेद या पन्ना पहनना चाहिए, लेकिन कुंडली में बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही ये उपाय करें, क्योंकि हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। और एक सीधा सादा लेकिन बहुत ही प्रभावी उपाय है नियमित रूप से करने पर। एक बार सप्ताह में कच्चा नारियल ले जाके अपनी हाथों से नदी में प्रवाहित कर दे। 11th हाउस के केतु को बैलेंस करने का एकदम सरल उपाय। और अगर केतु आपके जन्मांक में 12वें घर में है, 12वां घर व्यय स्थान का होता है, वहाँ पर डिटैचमेंट आ गया है, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि घर में कुत्ता अवश्य से पाल लेना चाहिए। रात में जब आप सोने के लिए जाए तो तकिए के नीचे थोड़ी सी हरी वाली सौंफ रखकर सोए। एक रुमाल में बांध दीजिएगा पोटली बना के, तो वो कर सकते हैं। और अगर 12वें घर में केतु है तो आपको भगवान गणेश जी के नियमित पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि 12वें घर के केतु को संतुलन करने का एकदम प्रभावी उपाय है। आशा रखती हूँ कि आपका केतु जिस भी घर में है उसके उपाय आपको मिलेंगे तो आप करेंगे और आपके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।